नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश में पोएट्री भाग में जो द सोल्जर पोएम है उसके समरी का जो है ना आज अर्थ बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, द सोल्जर पोएम का जो है ना पोएट कौन है? रपर्ट ब्रूक। कौन है? रपर्ट ब्रूक। ठीक है ना। तो इसमें कहता है, समरी में कहता है, द पोएम इज ए सोनेट, यानी यह कविता एक सोनेट है। यानी सोनेट का मतलब होता है जो 14 पंक्ति वाली होती है, उसे क्या बोलते हैं? सोनेट। तो वही कह रहा है, दिस पोएम इज सोनेट, यानी यह कविता जो है ना 14 पंक्ति वाली है। ठीक है ना। विच हैज बीन रिटेन बाई रॉबर्ट ब्रूक। ठीक है ना, जो कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। ही वॉज बोर्न इन 1887, यानी उसका जन्म कब हुआ? 1887 में। एंड डाइड इन 1915। ठीक है ना। और उसका मृत्यु कब हुआ? 1915 में। ठीक है ना। ही इज ए यंग मैन ऑफ ए इंग्लैंड, यानी वे इंग्लैंड के एक युवा व्यक्ति है। क्या है वह? इंग्लैंड के एक युवा व्यक्ति है। इन दिस पोयम, यानी इस कविता में, एन इंग्लिश सोल्जर हैज गोन अब्रॉड टू फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी कह रहा है कि इस कविता में एक अंग्रेज सैनिक जो है ना अपने देश के लिए लड़ने विदेश गए। ठीक है ना। इन दिस पोयम, इस कविता में, एन इंग्लिश सोल्जर हैज गोन अब्रॉड टू फाइट फॉर हिज कंट्री, एक अंग्रेज सैनिक जो है ना अपने देश के लिए लड़ने विदेश गए। एंड सेज दैट, और कहते हैं कि लाइफ इज अनसर्टेन इन द बैटल फील्ड, कि इस युद्ध के मैदान में है ना जिंदगी अनिश्चित होता है। एंड सेज दैट, और आगे कहते हैं कि इफ ही डाई ड्यूरिंग द वार इन ए फॉरिन कंट्री एंड इज बर्न्ड देयर, अगर वह युद्ध के दौरान विदेश में मारा जाए तो उसकी दफन वही कर दिया जाए। ही शुड बी रिमेम्बर्ड आफ्टर हिज डेथ एज ए पाट्रियोटिक लवर ऑफ हिज मदरलैंड, ताकि मरणोपरांत भी उसे अपनी मातृभूमि के देशभक्ति के रूप में याद किया जाए। इंग्लैंड वेयर वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, इंग्लैंड वह देश है जहां उसका पालन पोषण हुआ। ही लव्ड द साइन एंड साउंड ऑफ द हिज कंट्री, वे अपने देश के दृश्य एवं आवाज से प्यार करता है। बिकॉज ही से दैट इंग्लैंड विच गेव हिम द ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वे कहते हैं कि इंग्लैंड ने ही उसे सांस दिया। मेड कॉन्शियस वे टू रूम हर गुड ट्रेडिशन एंड कल्चर टू लर्न, जागरूक बनाया, टहलने के लिए मार्ग दिया और सीखने के लिए अच्छी परंपरा और सभ्यता दी। रिवर्स टू बाथ एंड ऑन इंग्लैंड सनशाइन टू वार्म आफ्टर हिज डेथ, ही वुड फील a space in his heart because he died for him country, स्नान करने के लिए नदियाँ दिया और शरीर को उष्ण बनाने के लिए अपनी सूर्य प्रकाश दी। अपने मृत्यु के बाद उसके को शांति को मिलेगी, उनके को शांति मिलेगी, क्योंकि वे अपने देश के लिए मरे। हिज ओन सोल विल लिव इन द स्काई ऑफ इंग्लैंड फॉर गुड, उनकी अपनी आत्मा सदा के लिए इंग्लैंड के आसमान में रहेगा। चलिए दोस्तों, बाकी के लिए सो थिंग्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट समरी के साथ।